अस्सलाम वालेकुम। आज कोई अपडेट है जो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। कुछ इंटरनेशनल, कुछ एशिया कप के बारे में, कुछ नए कोचेस जो पाकिस्तान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे उनके बारे में। इसके अलावा बाबर आजम की कैप्टन में क्या अपडेट्स हैं। इसके अलावा शान मसूद को कैप्टन बनाया जा रहा है या नहीं, या उसके कितने चांसेस हैं, उस पर कुछ थोड़ी बहुत डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले नजम सेठी साहब जो हैं इस वक्त जो है एशियन क्रिकेट कौंसिल के साथ उनकी एक मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने कुछ रहनुमाओं से, कुछ कमेटी मेम्बर्स के साथ उनकी मुलाकात थी, जिनमें उन कुछ अपडेट्स वगैरह हमारे पास हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नजम सेठी साहब ने जो है वो इजाज़त दे दी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उनको NOC जारी कर दिया जाएगा कि वो इंटरनेशनल लीग जो कि दुबई में खेली जा रही है उसका हिस्सा बन सकें। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह वो होंगे। लेकिन इस वक्त जो सेटअप आया हुआ है ये एक गैर आइनी तरीके से जो है इनको यहाँ लाया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ 1-2 महीना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्वाइव करेंगे। नया इलेक्शन के बाद, जो कि अभी आपको पता है कि असम्बलीज़ वगैरह जो है पंजाब की और KPK की दोनों ही जो है तोड़ दी गई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब कुछ लग नहीं रहा कि क्या स्टेबिलिटी है या नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ये जो मौजूदा सेटअप है कि कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ ऐसा कर सके कि पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट आ सके। सबसे पहले जो बात करते हैं हम जो इंटरनेशनल लीग हो रही है दुबई में, अगले साल पाकिस्तानी प्लेयर उसका हिस्सा बन सकेंगे या नहीं, तो ये तो एक अलग बहस है। लेकिन नजम सेठी ने हाल ही में ये कहा कि इनको NOC जारी कर दिया जाएगा कि वो इस लीग का हिस्सा बन सकें। लेकिन इससे पहले जो सेटअप था रणवीर राजा साहब का, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमें तकरीबन $4 मिलियन जो हैं वो दिए जाएँ, दैन हम अपने प्लेयर्स को जो है इस लीग के लिए रिलीज़ करेंगे। लेकिन नजम सेठी साहब ने शायद ऐसा कुछ नहीं कहा और एक फ्रीली स्टेटमेंट दे दिया कि हम NOC दे देंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं इंटरनेशनल, उन्होंने यही रूल अप्लाई किया हुआ है जो कि रणवीर राजा साहब जो है अप्लाई कर रहे थे, जो कि शायद हर एक बोर्ड का जो है एक साथी मामला होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बन चुका है जिसको वो भी फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा एशिया कप की एक अपडेट है। नजम सेठी साहब जो है, जो कमेटी मेंबर्स हैं ACC के, उनके साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन उसमें उन्होंने एक दावा रखा था उनके सामने कि एक मीटिंग की जाए पाकिस्तान के साथ एशिया कप के बारे में। बहरहाल जो नज़र आ रहा है कि नजम सेठी साहब जो है वो नाकाम हो गए हैं इस मीटिंग को, क्योंकि इस मीटिंग को 1 महीने बाद जो है स्केड्यूल किया जा रहा है ACC की तरफ से। 1 महीने के बाद जो मीटिंग हो रही है ACC की, उसमें ही अब पता लगेगा पाकिस्तान में एशिया कप हो पाएगा या इसको मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए कोचेस से रब्ता किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन तकरीबन तमाम ही कोचेस ने जिनसे इन्होंने रब्ता किया है उन्होंने पाकिस्तानी कोचिंग लेने से इनकार कर दिया है। और इसके अलावा जिनसे नहीं भी जो है रब्ता किया गया, उन्होंने भी पाकिस्तान से कोचिंग लेने से इनकार कर दिया है। जिनसे लिया गया वो टेम मोडी हैं, इसके अलावा मिकी आर्थर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी कोचिंग लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने हाइडन की तरह कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान मैं पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके अलावा किस तरह भी कोई जॉब वो लेने के लिए तैयार नहीं है मौजूदा सेटअप के दौरान। इसके अलावा जो नया कैप्टन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं बाबर आजम की जगह शान मसूद को, उस पर भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, लेकिन उस पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि बाबर को हटाया जा रहा है और शान मसूद को लेके आया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम वनडे का अच्छा कैप्टन है। हाँ, टेस्ट और T20 में उससे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही एज अ कैप्टन, सो वहाँ चेंजिंग बनती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप वनडे में उसको चेंज करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये मेरे मुताबिक बिल्कुल सही फैसला नहीं है। मेरे मुताबिक जो मौजूदा सीरीज़ पाकिस्तान वनडे की न्यूजीलैंड से हारा है, उसकी ख़ास वजह यही थी कि स्टेबिलिटी नहीं थी कि बाबर को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो उसकी वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हुई है। और लास्ट वाला वनडे जो कि पाकिस्तान जीत सकता था वो पाकिस्तान हार गया। सो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है अच्छे दिन आएंगे और अच्छी खबरें भी आएंगी और मेरिट पे काम होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने दुश्मन को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
है।